वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। एनसीईआरटी में भी हमारा इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ कहे तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो सॉल्व कैसे करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। वेपर प्रेशर किसका कह रहा है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है, ठीक है। नाम ही लिखा तो आप लोग को याद होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। एंड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, CH2Cl2 होता है, ठीक है। एट 298 के, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर दिया हुआ है आर 200 mmHg और 450 mmHg, मतलब इसका दिया गया 200 mmHg और डाइक्लोरोमीथेन का दिया गया है 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसका, सोल्यूशन का करना है। मिक्सिंग 25.5 ग्राम of CHCl3 and 40 ग्राम of CH2Cl2 at 298 K। क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसका, सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मिक्स कर रहे हैं हम लोग 25.5 ग्राम, क्या है 25.5 ग्राम, क्लोरोफॉर्म है, और डाइक्लोरोमीथेन कितना है 40 ग्राम है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 298 के, ठीक है, वही टेम्परेचर है, एक सेकेंड, 298 के जितना टेम्परेचर यहां पर था। दूसरा पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ठीक है। बेसिकली यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन में, आप लोग अगर यहाँ पे पूछा भी जाए, मान लो वेपर फॉर्म में कितना मोल फ्रैक्शन होगा, वो भी हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म में पूछा जाता है कि वेपर फॉर्म में कितना मोल फ्रैक्शन होगा। अब यहां पर देखना जरा क्वेश्चन में CHCl3 की बात की जा रही है, क्लोरोफॉर्म। यहां पे बोला गया इसका प्रेशर दिया गया 298 के पे, कितना है 208 mmHg, 200 mmHg दिया गया है, ठीक है। और CH2Cl2 का दिया गया है 415 mmHg, ठीक है, इतना दिया गया है। ये कितना ग्राम है, ये हमारे पास 25.5 ग्राम है, ये हमारे पास कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। अच्छा मुझे जरा सोचिए यहाँ पर कि 200 mmHg जो स्टार्टिंग में दिए वो क्या है, ये प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर है। मतलब ये हुआ कि इसका P0 वैल्यू दिया गया है, ठीक है, इसका भी P0 वैल्यू दिया गया है, ये दे दिया गया है, इसका ग्राम दे दिया, गिवन मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, इसका भी गिवन मास दे रखा गया है। पूछा क्या गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। राउल्ट्स लॉ आप लोग को तो याद ही होगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहना था, राउल्ट्स लॉ इसी के बारे में बात करते हैं कि जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर डेवलप करेगा एक कोई वेपर, जो पार्शियल प्रेशर डेवलप करेगा कोई एक कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा, उसका प्योर फॉर्म और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यही चीज उन्होंने कहा था। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेशर आएगा पार्शियल प्रेशर बाय ए, कितना आएगा P0A into XA, मतलब उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना है, जो कि देखो अगर हम बात करें CHCl3 की पहले बात कर रहे हैं, इसको हमने A बोला है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं B समझने के लिए। तो PA कितना हो जाएगा, P0A XA हो जाएगा, ठीक है। P0A जो दे रखा हमने बताया ना, P0A दे रखा है, ठीक है, और ये P0B दे रखा है। P0A कितना हमारे पास है, ये हमारे पास है 200, ठीक है। अब XA कैसे निकालें, XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहली बात तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए XA का मुझे चाहिए होगा मोल। मोल कैसे पता करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर, मान लो Na ऊपर हो जाए क्योंकि XA बोला गया, अपॉन Na प्लस NB। इसका फॉर्मूला तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, क्या होता है, जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, अपॉन टोटल मोल नीचे रखते हैं, ठीक है। अब मोल कैसे निकाले, Na को कैसे फाइंड आउट किया जाए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमने यहाँ पे बोला भी था, गिवन मास दे रखा है 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम दे रखा है। नीचे आ गया मोलर मास, क्या होता है इसका, CHCl3 का। तो CHCl3 का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोरीन का हो गया 35.5, हाइड्रोजन का हो गया 1, कार्बन का हो गया 12, तो 12 1 13 हो गया, 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी इसका निकल के आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा CHCl3 का। तो यहां से Na की वैल्यू आएगी। इसी समय हम लोग तुरंत अभी ही हम लोग NB भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे NB, गिवन मास कितना हमारे पास है, 40 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास कितना है CH2Cl2 का, इसको तुरंत निकाल देते क्योंकि काफी आसान पड़ेगा ये। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 12 2 हो गया 14 हो गया यहाँ पर इसका, ठीक, सॉरी मिला करके 14 हो गया, 12 इसका हो गया, 2 इसका 14 हो गया, और इसका कितना हो गया 35.5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये आ गया 71। तो कितना हो जाएगा, ये 85 के बराबर आ जाएगा। इसका हम निकालेंगे 85 आ गया।
तो यहां से क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। इसका मोल निकल के आ जाएगा, इसका मोल निकल के आ जाएगा। यहां से XA का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले पार्ट का पहला आ जाएगा पार्ट, क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतना इतना CH3 का आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी के लिए निकलना पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। जब B के लिए निकालेंगे तो B का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो B का कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना हमारे पास है, ये देखो एक सेकंड, 200 mm ऑफ Hg, मतलब P0 भी कितना दिया गया, 200 दिया गया है। ठीक है, सॉरी 415 दिया गया है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ ये देखो लिखा हुआ 415 P0 की वैल्यू, P0 B की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय XB यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, एक मिनट फॉर्मूला देते हैं। XB का क्या हो जाएगा, जब A का निकाला था A ऊपर था, बाकी सब नीचे थे। B का निकालना है, B ऊपर रहेगा, NB ऊपर रहेगा और NA प्लस NB नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से NA NB हमने निकालना बता दिया, NB निकालना बता दिया, NA निकालना बता दिया। वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रखो, आंसर आ जाएगा, उसको उठाकर यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर दो तो PB भी आ जाएगा। पूछा क्या गया है, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर अब कितना होगा। हमने A का निकाला, मान लो A का पूछता, A का बता देते, B का पूछता पार्शियल प्रेशर, B का बता देते, तो टोटल कितना होगा, जोड़ दो ना, एडिशन तो सबको आता है, इसको जोड़ दो। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा इसको आंसर लिख देना, मतलब P टोटल इक्वल्स कितना हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल पेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। अब देखो, मोल फ्रैक्शन अगर A और B का तो हमने यहाँ पे अलग से निकाल लिया, आप लोग कहोगे मोल फ्रैक्शन तो निकाल लिया हमने XA और XB का, लेकिन हमने कहा इसका हम लोग वेपर फॉर्म में निकालेंगे कि वेपर प्रेशर में जब मान लो वेपर बनेगा, ठीक है, तो वेपर में जब जाएगा तो वहां पर जो वेपर प्रेशर में वेपर रहेगा तो वहां पर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है A का और B का कितना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब करते हैं कि कैसे होगा वो भी देख कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन A का होगा और B का कितना होगा। ठीक है, काफी आसान है। देखो यहाँ पे हमने आंसर क्यों नहीं बताया, इसका रीजन भी है। आंसर आप लोग तो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अप्रोच कैसे होगी वो हमने बता दिया। ठीक है, कहां पे कैसे क्या रखना है वो भी बता दिया। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो वेपर फॉर्म में हम निकालने जा रहे थे, हमने कहा था वेपर फेज में निकालेंगे कितना होगा A का और B का कितना होगा। देखो यहाँ पर डेल्टास को याद करते हैं हम लोग, डेल्टास को अप्लाई करेंगे। उनका क्या कहना था कि जो यहाँ पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसी का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे वहां पर, जैसे भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पार्शियल प्रेशर का, क्या पढ़ा था, P इक्वल्स राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, P इक्वल्स टू P0 A, अगर मान लो A का निकालने हैं तो XA लिखा था। ठीक है, ये लिखा था। अब जो यहाँ पे इनका कहना था ऐसे लिखो आप, डेल्टास लॉ ने कहा था कि जो इसका प्रेशर होगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन को मान लो हम लोग Y से डिनोट करते हैं A इंटू P टोटल। इन्होंने कहा था इस तरीके से लिख के देखो, ये भी सही है। ठीक है, ये क्या है, Y मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में, मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में। ठीक है, कहां पर है, वेपर फेस में है, उस केस में है। तो यहां पर मुझे क्या निकालना, YA निकालना ही है। तो YA को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि YA इक्वल्स टू, इसको ये रहने उसको नीचे भेज दो, मतलब PA अपॉन P टोटल, PA अपॉन P टोटल हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर एक हमने निकाला था और T टोटल हमने बता दिए थे कैसे निकालोगे, PA प्लस PB कर दोगे, आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा। तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, A का आ जाएगा। अच्छा, अब B का कैसे निकालें कि B का कितना मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेस में, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, YB कर दो यहाँ पे ना, PB कर दो अपॉन P टोटल, तो वही रहेगा। तो सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, इसको हम निकालना सिखा दिया था ये भी, और दोनों को ऐड करने पर दोनों का सेम ही रहेगा, वो यहाँ पे रख देंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में कितना होगा कंपोनेंट A का और B का, दोनों का हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा तरीका है अप्लाई करना। इसमें क्या कोई बहुत लोग क्या होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पे रहना है कि कितना चीज हम लोग याद करेंगे, कॉन्सेप्ट रहना है कैसे क्या चीज करना है। हमने वहां से क्या निकाला, एक चीज दोनों का निकाल लिया, दोनों का निकालने के बाद यहाँ पर रख दो, आसानी से हम लोग डेल्टास लॉ का यूज करके पार्शियल प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन में कितना होगा, वेपर फेस में कितना होगा, सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा।